गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यार, यदि मेरी वीडियो जो है अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग उसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं जो है कंटेंट देता हूँ और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाता हूँ। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, कल मैं आपको 7वीं टॉपिक में बताया था सब कि कैसे जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस था, तो 26 जनवरी का कौन सा दिन होगा, जो है इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताया था। तो अब अगली टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करने वाले हैं कि यदि 1 जनवरी नेक्स्ट टॉपिक टाइप नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 2 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक, दे रहा है क्वेश्चन कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 2 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम बता रहे हैं। देखिए, मैं बताया था 1 जनवरी 2001 प्लस 2 फरवरी 2015। अब इनका डिफरेंट ले लीजिए। डिफरेंट कितना का आएगा। डिफरेंट आप देखेंगे कि 14 का डिफरेंट आ गया। अब इसका लीप निकाल लेंगे, कितना हुआ। मैं अगले वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन बताया था मैं कि डिफरेंट निकाल लेंगे इतना। अब जो है 14/4 कर लेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, अब टोटल कितना हो जाएगा। 14 + 3/7, 14 × 3 = 17/7, तो हो जाएगा 14। 3 शेष बचा। 3 शेष बचने का मतलब ये हो गया कि सोमवार + 3 जोड़ लेंगे, बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार, तो अभी आंसर मेरा नहीं आया है। बृहस्पतिवार आ गया क्योंकि वो 2 फरवरी पूछ रहा है ना। मैं तो 2 फरवरी 2015, तो फरवरी का भी मैं कहाँ निकाला हूँ। अभी तो मान लीजिए मैं निकाला हूँ कि यदि यहाँ पर 1 जनवरी 2015 रहता तब तो बृहस्पतिवार आंसर सही हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे दिया है कि 2 फरवरी, तो अब फरवरी में भी निकाल लेंगे ना। तो अब देख लेंगे कि जनवरी प्लस फरवरी, जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना है। तो जनवरी मैं जानता हूँ कि 31 की होती है, और 1 जनवरी बोल रहा है तो 1 इसमें से घटा लेंगे, प्लस फरवरी बोल रहा है कि 2 फरवरी, तो 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 30 बच जाएगा, अब प्लस 2 बच जाएगा बटे के 7, तो 32/7, 7 × 4 = 28, 4 शेष बच गया। 4 7 × 4 = 28, 4 शेष बचा। अब बृहस्पतिवार में 4 जोड़ लेंगे, बृहस्पतिवार + 4। अब बृहस्पतिवार में 4 जोड़ लेंगे तो सोमवार आएगा। तो सोमवार
आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार। अर्थात देख लीजिए, क्वेश्चन दे रहा था, मैं अगली वीडियो में आपको बताया था कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी मान 1 जनवरी 2015, जब 1 जनवरी 2015 रहता तो क्वेश्चन तो हमारा सही हो जाता कि बृहस्पतिवार। दोनों का डिफरेंट निकाल कर अब इसमें निकाल लेते लीप वर्ष, 4 से भाग दे के लीप वर्ष निकाल लेते, तो 3 लीप वर्ष इसका हो गया, और 14 3 17 जोड़कर 7 से भाग देंगे, तो जो शेष बचा सोमवार में जोड़ लेते तो 1 जनवरी 2015 देता, तब तो आंसर हमारा बृहस्पतिवार है। लेकिन अब ये 2 फरवरी दे रहा है ना, तो फरवरी में भी तो अतिरिक्त दिन निकालेंगे कि कितना हुआ। तो अब इसमें देख लीजिए कि दोनों का डिफरेंट लेंगे, 2001 और 2015 के बीच में डिफरेंट जो है 14 को हो गया। अब इसमें 4 का भाग देंगे, 3 लीप निकल गया, 3 लीप वर्ष। अब इसमें देख लीजिए 14 का मतलब अब इसमें 3 लीप वर्ष निकल गया। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 14 3 17, 17 बटा के 7 कल हो जाएगा, तो 3 शेष बचा। अब सोमवार में 3 जोड़ लेंगे तो बृहस्पतिवार। अब बचा क्या, 1 जनवरी को सोमवार था ही, तो उसमें से हम जानते हैं कि जनवरी जो 31 की होती है, तो उसमें 1 जनवरी, इसमें से 1 माइनस कर लिया जाएगा। फरवरी में 2 फरवरी पूछ ही रहा है, तो 30 2 32 बटा के 7 कर लेंगे, 4 शेष बचा। बृहस्पतिवार में 4 जोड़ लेंगे तो सोमवार हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अर्थात 2 फरवरी 2015 को सोमवार था, आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। अब देख लीजिए 10 जनवरी 2001 को मंगलवार था, 10 जनवरी, यहाँ देख लीजिए, यदि 10 जनवरी 2001 को 10 जनवरी 2001 को 10 जनवरी 2001 को देख लीजिए, 10 जनवरी 2001 को क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 10 जनवरी 2001 को मंगलवार था तो बताइए कि 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। 3 मार्च मंगलवार था तो बताइए 3 मार्च 2020 को 3 मार्च 2020 को 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। चलिए लगाइए आप लोग, आयुष लगाओ थोड़ा बाबू इसको। यदि 10 जनवरी 2001 को मंगलवार था तो बताइए कि 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। देख लीजिए, देख लीजिए, 10 जनवरी 2001 यहाँ 3 मार्च 2020। अब इसमें डिफरेंट देख लीजिए, डिफरेंट कितना का हुआ, डिफरेंट 19 का हुआ। अब लीप निकालेंगे, कितने इसमें लीप वर्ष हो गए, 19 बटा के 4, तो 4 लीप वर्ष हो जाएंगे, 4 चौक को 16 लीप वर्ष हो गए। अब 19 प्लस 4 बटा के 7 कर लेंगे तो 23 बटा के 7 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 2 शेष बचा, 2 शेष बचा। 2 शेष का मतलब कि मंगलवार में 2 जोड़ लेंगे, मंगलवार प्लस 2 बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आ गया। लेकिन अब हमें मार्च तक निकालना है, तो अब यानी मार्च तक बोला है, 3 मार्च तक। अगर यही जन हो जाता कि 10 जनवरी 2020 को, तब तो बृहस्पतिवार आंसर सही आता है। लेकिन ये मार्च बोलना है तो मार्च जनवरी में निकालेंगे, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, तो जनवरी में 10 जनवरी तक तो हम जानते हैं कि 31 माइनस 30 कर लेंगे, प्लस फरवरी जो है, अब देख लीजिए
फिर 2020 क्या होगा, लीप वर्ष होगा कि 4 से डिवाइड होगा। जब 4 से डिवाइड होगा तो फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि यही 2 है। यही अगर 4 से डिवाइड नहीं होता तो उसमें फरवरी 0 की होती। मैं अगली वीडियो में सब बताया हूँ आप लोग को कि अब यहाँ पे देख लीजिए ये कट जा रहा है। 2020 जो है 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष में फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। अब प्लस मार्च बोल रहा है 3 मार्च। तो अब इसको जोड़ लेंगे तो 21 + 1 + 3/7 हो जाएगा। 21 4 25, 25/7 कर लेंगे तो 7 त्रिक 21, 4 शेष बचा। तो अब बृहस्पतिवार +4 कर लेंगे, बृहस्पतिवार +4। अब बृहस्पतिवार में 4 जोड़ लेंगे तो आंसर हमारा जो है सोमवार आ जाएगा। आंसर हमारा सोमवार आ जाएगा। देख लीजिए, यदि 10 जनवरी 2001 को मंगलवार था तो 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। दोनों का निकाल लेंगे। डिफरेंट जो है 19 को हो जाएगा और 19 में 4 का भाग दे लेंगे। 19 में 4 का भाग देंगे तो लीप वर्ष निकल जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 19 + 4 23 हो जाएगा। तो 2 शेष बचा, तो मंगलवार में 2 जोड़ लेंगे तो बृहस्पतिवार। अगर यही जन रहता कि 10 जनवरी, अब यहाँ पर भी 10 जनवरी रहता 2020 तब तो बृहस्पतिवार है, लेकिन मार्च का दिया है तो मार्च तक निकालेंगे ना, फिर जनवरी फरवरी मार्च का निकालना पड़ेगा हमें। तो उसके आगे देख लीजिए, मंगलवार में 2 जोड़ लेंगे, बृहस्पतिवार हो जाएगा। हम जानते हैं कि 10 जनवरी बोल रहा है, जनवरी पूरा 31 की होती है। 10 जनवरी को तो मंगलवार ही था, 10 जनवरी को मंगलवार, तो 10 इसमें से माइनस कर लेंगे। 31 में से 10 गया, 21 बच गया। हम जानते हैं कि ये 2020 जो है लीप वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष हो गया। तो उसमें अतिरिक्त फरवरी जो होगी 29 की होती है, तो इसलिए फरवरी 29 की होगी तो उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 हो गया। मार्च जो है में 3 मार्च बोल रहा है तो अब जोड़ लेंगे दोनों, 25/7। बृहस्पतिवार में 4 जोड़ लेंगे तो सोमवार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सोमवार। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 फरवरी 2001 को शुक्रवार था तो 2 फरवरी यदि 2 फरवरी 2001 को यदि 2 फरवरी 2001 को शुक्रवार था तो बताइए 2001 को शुक्रवार था को शुक्रवार यदि 2 फरवरी 2001 को शुक्रवार था तो बताइए कि 2 अप्रैल 2025 को 2 अप्रैल 2025 2 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। अब इसको हल कीजिए आप लोग, तो थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। सॉल्व करिए, सॉल्व कीजिए, एकदम सेम उसी तरह है, सॉल्व कीजिए इसको।
चलिए देख लीजिए, 2 फरवरी 2001, 3 अप्रैल 2025। अब इसमें डिफरेंट कितने का हो जाएगा? डिफरेंट 24 का हो जाएगा। अब इसमें लीप निकाल लेंगे, 24 बटा के 4 कर लेंगे कि 4 छक 24, 6 बढ़ गया तो 24 प्लस 6 बटा के 7 कर लेंगे, 24 छक 30 बटा के 7, 7 चौका 28, 2 शेष बचा, 2 शेष बचा, 2 शेष बचा। 2 शेष का मतलब कि शुक्रवार प्लस 2 कर लेंगे तो रविवार हो जाएगा। रविवार। अब क्या बोल रहा है कि अब हमें फरवरी से देख लीजिए, 2 फरवरी दे रहा है। हम जानते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च प्लस अप्रैल। हम जान रहे हैं कि 2 फरवरी तो हो गया, तो बची कितनी फरवरी? हम जान रहे हैं कि देखिए 2025 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए फरवरी हमारी 28 की होगी। तो हम जानते हैं कि 2 फरवरी तो है ही, 28 की फरवरी होती है तो 28 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस मार्च जो होता है, मार्च में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 होती है। मार्च जो है हमारा 31 का होता है तो उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 हो जाएगी। अप्रैल में हमें 2 अप्रैल पूछ ही रहा है तो 26 हो जाएगा। 28 में से 2 गया, 26 प्लस 3 प्लस 2 बटा के 7 कर लेंगे तो 26, 3 और 2 जोड़ लेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 बटा के 7 कर लेंगे, 7 चौका 28, 29, 30, 31, 3 शेष बचा, 3 शेष का मतलब रविवार प्लस 3 कर लेंगे। अब रविवार में से 3 जोड़ लेंगे तो हम बताए थे कि रविवार की वैल्यू 0 होती है, सोम मंगल बुध, तो हो जाएगा रविवार की वैल्यू 0 होती है। मैं अगली वीडियो में बता चुका हूँ। 0 प्लस 3 कर लेंगे तो बुधवार। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यदि 2 फरवरी 2001 को शुक्रवार था तो 2 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा? तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बुधवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। देख लीजिए, अब एक और क्वेश्चन, इस पर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 3 मार्च 2000 को शुक्रवार था तो 3 मार्च यदि 3 मार्च 2000 को शुक्रवार था तो बताइए 3 मई 2026, 3 मई 2026 को कौन सा दिन होगा? 3 मई 2026 को 3 मई 2026 को कौन सा दिन होगा? 2026 को कौन सा दिन होगा? इसको सॉल्व कीजिए आप, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन दे रहा है 3 मार्च 2000 को शुक्रवार था तो 3 मार्च 2000 को शुक्रवार था तो बताइए कि 3 मार्च 2000 को शुक्रवार था तो बताइए 3 मार्च 2000
3 मार्च 2000 को शुक्रवार था, तो बताइए 3 मई 2026 को कौन सा दिन होगा। 3 मई 2026 को कौन सा दिन होगा। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। देख लीजिए 3 मार्च 2000, 3 मई 2026, यहाँ डिफरेंट हो जाएगा, 26 का। लीप निकालेंगे, 26 बटा के 4 कर ले जाएंगे, 4 छक 24, 6 हो जाएगा, 24 6 30 भागे 7 कर लेंगे तो 7 चौक 28, 2 शेष बचा, 2 शेष बचा। 2 शेष का मतलब शुक्रवार प्लस 2 कर लेंगे तो शुक्रवार में 2 जोड़ लेंगे तो रविवार हो जाएगा। रविवार अब क्या कर रहा है कि मार्च बोल रहा है, तो मार्च हम जानते हैं कि 26 2004 से 26 नहीं कटेगा, तो मार्च, अरे यार वो तो बात है नहीं। देखिए मार्च जो है 31 का होता है, तो मार्च अप्रैल प्लस मई, जानते हैं कि मार्च 31 का होता है, तो 31 माइनस 3 कर लेंगे, 31 माइनस 3। अप्रैल में अतिरिक्त दिनों से जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, तो अप्रैल में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अप्रैल 30 का होता है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है। 3 मई बोल रहा है, 3 मई जोड़ लेंगे, भागे 7 कर लेंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, भागे 7 हो जाएगा, तो 30 3 33, 33 बाटे के 7 कर लेंगे, 7 चौक 28, 28 4 33, 28 5 33, 7 चौक 28, 5 शेष बचा। तो अब इसमें रविवार प्लस 5 कर लेंगे, रविवार में 5 जोड़ लेंगे तो शुक्रवार आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। अर्थात यदि 3 मार्च 2000 को शुक्रवार था तो 3 मई 2026 को कौन सा दिन होगा, तो दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, जो है शेष 2 बचा, शुक्रवार 2 जोड़ लेंगे, रविवार। अब मार्च अप्रैल मई का निकाल लेंगे, तो आंसर हमारा जो है 3 मई 2026 को शुक्रवार था। 3 मई 2026 को शुक्रवार था। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन टाइप नंबर 5 देख लीजिए। टाइप 5 देख लीजिए। टाइप नंबर 5 देख लीजिए। टाइप नंबर 5 देख लीजिए। चलिए, तो टाइप नंबर 5 हम अगली नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। टाइप नंबर 5 जो है अगले टॉपिक में इसे बताएंगे। यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली टाइप नंबर 5 जो है अगली नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे। जैसे कि उसमें दिया रहता है कि 1993 कैलेंडर का प्रयोग दोबारा कब होगा, 1989 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, जो है तो इस तरह का क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।